अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ उससे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हुए हैं समर एजुकेशनल हब सेंटर से। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर फिज़िक्स क्लास 9 के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के टॉपिक मोशन एंड देयर टाइप्स को डिस्कस करेंगे ठीक है, जिसमें आती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इन सब को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होती है। ठीक है, काइनेमेटिक्स ब्रांच है साइंस की या मैकेनिक्स की, जिसमें हम मोशन, जिसकी डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, काइनेमा the word kinema is taken from Greek word kinematics which means motion। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मोशन की काज के बारे में पढ़ते हैं, मोशन क्या होती है। ठीक है, मोशन किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस तरह रिड्यूस होती है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मोशन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मोशन की, कि मोशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, मोशन क्या है, हमारे पास कोई भी एक चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, किसके हिसाब से, माहौल के हिसाब से, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मोशन। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मोशन। जैसा कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम हरकत में हो तो वो मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या नाम है, हरकत में ना हो तो उसको क्या कहते हैं, रेस्ट। ठीक है, जैसा कि ये पेन है हमारे पास, इस टाइम इस किस में है, जो मैं इसको ला रहा हूँ, ये किस चीज़ में है, मोशन में है। अभी ये कौन से पोजीशन में है, अभी जो ये कौन से पोजीशन में, अभी रेस्ट में है। ठीक है, ये कौन से पोजीशन में है, रेस्ट में है, और ये कौन से पोजीशन में है, मोशन में। ठीक है, तो मोशन तो हमने समझ लिया कि मोशन क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नाउन एज मोशन। कोई रटे नहीं लगाने, खुद से बस उर्दू में समझना है, आपने खुद लिखना है, जो आप खुद लिखते हो, समझ के लिखते हो, वो ही आपको याद रहता है, वरना ये रटे वटे सब कुछ भूल जाते हैं आप। कोई आपने रटे नहीं लगाने, जो कॉन्सेप्ट है आपके पास कॉन्सेप्चुअली लिखना है, कोई बुक के रटे नहीं लगाने। ठीक है, तो सिर्फ हमने फार्मूलाज बुक के रटने होते हैं, बाकी कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है जो हमने रटने की चीज़ है, बिल्कुल आसान से फिजिक्स से क्लास 9 की। ठीक है, तो ये बताइए हमारे पास मोशन। फिर मोशन की कुछ टाइप्स आती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या कह रहा है, हमारे पास क्या कह रहा है, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज नाउन एज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक लाइन के ऊपर मूव करे एक लाइन के ऊपर विदाउट एनी रोटेशन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो वो है अ ट्रैक ऑन रोड। ठीक है, अ ट्रैक ऑन रोड हमारे पास, जैसा कि हमारे पास एक ट्रेन हो, वो हमारे पास रोड के ऊपर जा रहा है, तो वो भी हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ट्रांसलेटरी मोशन की। ठीक है, ये थी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। फिर ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास यहाँ पे आती है कुछ टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने क्या बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, फिर उसमें उसकी कुछ टाइप्स आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन की। कौन कौन सी टाइप्स, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी रोटेशन मूव करेगा, इसमें भी यही होगा, और इसमें भी विदाउट एनी रोटेशन मूव ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर हमारे नाम से नाम ही इसका शो कर रहा है कि क्या एक सीधी लाइन की बात हो रही है। क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नाउन एज लीनियर मोशन। एक ऑब्जेक्ट हो वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर मोशन।
जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक बस हमारे पास एक रोड पे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो ये भी हमारे पास कौन सी है, लीनियर मोशन की एग्जांपल है। फिर हमारे पास हो फुटबॉल, ठीक है, क्या हो हमारे पास, फुटबॉल हो, ठीक है, हमारे पास है फुटबॉल। लेट्स सपोज करो हमारे पास है ये फुटबॉल, वो मूव टुवर्ड द ग्राउंड, एक सर्टन हाइट से हम उसको फेंक रहे हैं टुवर्ड द ग्राउंड, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो वो भी हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या समझा, मोशन समझा, फिर मोशन की एक टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, फिर ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है लीनियर मोशन, आगे ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की एक दूसरी टाइप है जो कि हमारे पास रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन में हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिख रहा है, रैंडम मोशन, द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नाउन एज रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन जो होते हैं हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन में हो, लीनियर मूव हमारे पास इर्रेगुलर जो मोशन में हो, जैसा कि उसे उधर भी मूव कर रहा है, यहाँ भी मूव कर रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक हाउस फ्लाई की या फिर बटरफ्लाई की ले लेते हैं इसी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हमारे पास किस तरह मूव करता है, इस तरह मतलब कि इस तरह मूव करता है, ठीक है, क्या इस तरह मूव करता है हमारे पास, इस तरह, ठीक है। अब हम तो बॉयज स्टूडेंट सवाल करते हैं, बहुत अच्छे सवाल करते हैं, कहते हैं कि ये सर, ये आपने तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात की है कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन पर और विदाउट एनी रोटेशन, तो ये रैंडम मोशन उसकी टाइप किस तरह आ गई, क्योंकि इसमें तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। बच्चों याद रखे ये सवाल, इस मोशन के टाइप में इसकी एक पोजीशन होती है, डायरेक्शन इसमें लाजमी होती है। देखे अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है, तो देखो एक पॉइंट ये हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये, फिर यहाँ से, 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 एक स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर थोड़ी सिर्फ ये थोड़ी है कि ये ऐसे मूव करे, लाजमी नहीं। इसमें देखो एक पॉइंट ये रहा, फिर ये रहा, फिर एक पॉइंट ये रहा, फिर एक पॉइंट ये रहा, फिर एक पॉइंट ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, रैंडम मोशन। ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। एक और इसमें मिसाल लेते हैं, एक हाउस फ्लाई भी इस तरह हमारे पास मूव करता है, और मोशन ऑफ ये जो हमारे पास धुआं वगैरह होती है, ठीक है, बाहर जब निकलते हैं, इसकी भी हमारे पास किस तरह मूव होती है, इसे रैंडम मूव करते हैं, तो ये भी हमारे पास किस तरह आ जाती है, रैंडम मोशन भी, ठीक है। कोई रिटर्न नहीं लगा, देखे कह रहा है कि इर्रेगुलर मोशन, डिसऑर्डर मोशन, ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन मोशन, irregular motion of an object is known as random motion। irregular motion किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रैंडम मोशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सर्कुलर पाथ, वो हमारे पास मूव करें सर्कुलर पाथ का मतलब है सिर्फ इस तरह, ठीक है, एक डायरेक्शन है, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, एक ही पाथ पे, सर्कुलर पाथ, लेकिन याद रखे हमेशा इसमें कोई एक्सिस पॉइंट नहीं होता, ठीक है, कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path without any axis point is known as circular motion।
ठीक, इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। फिर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अर्थ, हम मून जो होता है हमारे पास, नहीं हमारे पास अर्थ जो होता है, अर्थ मून के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, ये पर हमारे पास क्या है, मून है। मून, अर्थ जो है वो मून के गिर्द क्या करता है, रोटेट क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आती है, सर्कुलर मोशन में आ जाती है हमारे पास। ठीक है, देखिए इससे भी कोई एन एक्सिस पॉइंट नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर मोशन की हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है कि द अर्थ मूव अराउंड द मून, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। किस तरह डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, कोई रिटर्न नहीं लगाने हमने। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इन सर्कुलर पाथ विदाउट एनी एक्सिस पॉइंट इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। आ गई हमारे पास। फिर हम बात करते हैं, हमने रैंडम मोशन भी समझ ली, सर्कुलर मोशन भी समझ ली, और लीनियर मोशन की भी हमने बात यहाँ पे कर ली। ठीक है, हम फिर बात करते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ विद एन एक्सिस पॉइंट इज नाउन एज रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान आपको फ़र्क भी बताऊंगा, फिर उससे बाद हम चलते हैं रोटेटरी मोशन पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल छोटा सा फ़र्क है, कोई एटम साइज नहीं है इसमें। देखिए ये इसमें हमारे पास क्या है, विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट, इसमें कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अर्थ और मून के दरमियान कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, नेचुरल सैटेलाइट्स है हमारे पास। ठीक है, नेचुरली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट, तो ये में हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर मोशन, इसमें कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता। और रोटेटरी मोशन में एक्सेस पॉइंट हमारे पास होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास, मैं आपको अगर आपको मिसाल दूँ रोटेटरी मोशन की, तो जैसा कि हमारे पास एक फ़ैन होता है, अपने हुक पे से खड़ा होता है, ये दिस इज फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ बना के देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फ़ैन है, ड्राइंग को इग्नोर करते हुए ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक फ़ैन है, ये हमारे पास एक हैंग किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या करता है, इस तरह रोटेट करेगा अपने हुक के, अपने एक सेंटर एक्सेस पॉइंट के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर ये हम एक्सेस पॉइंट सेट है तो ये क्या हो जाएगा, पंखा गिर जाएगा नीचे। तो ये हमारे पास भी रोटेटरी मोशन की मिसाल है। फिर हमारे पास होती है रोटेटरी मोशन की दूसरी मिसाल पढ़ लेते हैं, वॉच, नीडल ऑफ द वॉच। ठीक है, मैकेनिकल जो हमारे पास वॉच होती है उसकी जो क्या नाम है हमारे पास, क्या नाम है, नीडल होती है, वो क्या होती है, क्लॉक वाइज मूव करती है विद एन एक्सेस पॉइंट, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, रोटेटरी मोशन की मिसाल है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। रोटेटरी मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड ट्रांजिटिव मोशन, ये इसके टाइप्स पढ़ ली। ठीक है, अच्छा ये रोटेटरी मोशन के टाइप से ना कर ट्रांजिटिव मोशन की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बात समझ में आ गई। ये थी हमारे पास रोटेटरी मोशन, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन के दरमियान फ़र्क भी समझ में आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन, बहुत ही यूजेबल मोशन है, बहुत ही इजी है, फुल इजी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमें, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट आगे भी मूव कर रहे हैं पीछे भी, तो वो हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ आवर स्मार्टफोन, हमारा स्मार्टफोन जब वाइब्रेट कर रहा होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। उसमें पार्टिकल आगे और पीछे बैक और फोर्थ हमारे पास क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक झूला होता है, फॉर एग्जांपल करें, ये हमारे पास दो ऐसे लोहे लगे हुए हैं, बीच में इसमें क्या लटकाया हुआ है, फुटबॉल या फिर झूला कह दें आप। ठीक है, झूला है, इसमें कोई ऐसे कोई बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, हमने इस झूले को क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे धक्का देते हैं, फिर वो आगे भी जाता है पीछे भी जाता है। ये हमारे पास क्या होती है, एक वाइब्रेटरी मोशन की हमारे पास क्या है, एग्जांपल है।
फिर हमारे पास आ जाती है दूसरी एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन की, जो है वो हमारे पास कोई भी हमारे पास हम एक स्केल उठाते हैं, ठीक है, उसको डेस्क के ऊपर जब हम रखते हैं तो जैसे उसको ऐसे हिलाते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के में आ जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपसे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई भी इस आज के लेक्चर के हिसाब से कोई आपको सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई हमने गलत पढ़ा लिया हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री की आल लेक्चर इंशाल्लाह चैनल को मिलेंगे। और अगर समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआएं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।